रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो लगे चैनल को लाइक शेयर करते चलते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करें। पाकिस्तानी ड्रामेबाज चाचा भी मिल गया। लोग सब वीडियो पर देखते हैं वीडियो। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है जिसको भी सिटीजनशिप चाहिए पधारो इंडिया देश, ये बिल पास्ड, माइनॉरिटीज को शरण देगा हिंदुस्तान। अच्छा जी, अब कई तरह से इसको ठीक से समझा नहीं गया है कि चले जाओ अब मिल जाएगा। जी नहीं, यहां पे एक डेट निश्चित की गई है कि शायद 2014 से पहले जो लोग यहां पर आए हैं ये उनके लिए है। ऐसा नहीं कि आज आइएगा और आज ही आपको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलिए देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। से ये चीज पाकिस्तानी अवाम रिपीट पर मेरे हर प्रोग्राम में बोलती हैं कि मुसलमान पूरी दुनिया में डिप्राइव्ड है, तो हम उनके लिए कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसा एक्ट पास क्यों नहीं करते जिससे अगर वो चाहे इस्लामिक रियासत में यानी कि पाकिस्तान में आना तो हम उनको पाकिस्तान की नेशनैलिटी दे दें। आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें खबर के बारे में बताते हैं, रिव्यूज लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हिंदू जो है वो कभी हमारा नहीं हो सकता और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यहूद नसारा कभी आपके नहीं हो सकते। सिख हो सकते हैं हमारे, या चाइना में जो बसने वाले लोग हैं नॉन मुस्लिम वो हमारे हो सकते हैं। मैम कोई भी हमारा नहीं हो सकता, सिर्फ मुसलमानों के अलावा कोई भी हमारा नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा कभी नहीं हो सकता। मैं वो बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, ये फरमान है तो फिर चाइना को बायकॉट क्यों नहीं करते भाई, अमेरिका को बायकॉट क्यों नहीं करते भाई, फिर जो यहाँ पर सारी उनकी टेक्नोलॉजी है उसको क्यों नहीं बायकॉट करते, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं हम। मैम बेसिकली चाइना हमें देखें, चाइना हर जगह पे हमारी सपोर्ट करता है और देखा जाए तो चाइना हमारी बैकबोन है। बैकबोन है, चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है। चाइना नॉन मुस्लिम है तो क्या हुआ मैम, लेकिन तो क्या हुआ, अभी आपने अपनी ये दूसरी स्टेटमेंट बदल ली है। ये तो क्या हुआ मैम, देखे ना आपकी हर जगह पे सपोर्ट करता है। आपको जो डिफॉल्टर होने से चाइना ने बचाया आपको। पैसे हो तो फिर आप फरमान भूल जाएंगे। नहीं, फरमान नहीं भूलते मैम, फरमान नहीं भूलते, लेकिन पाक चीन दोस्ती बेमिसाल जिंदाबाद के नारे जरूर लगाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तीसरी स्टेटमेंट बदल ली आपने। अब मुझे ये बताएं, अगर आप कहते हैं ना हमारी, अब बेसिकली मुझे समझ आई कि हमारी किसी से भी नफरत नहीं है, हमारी सिर्फ एक स्पेसिफिक हिंदुओं से नफरत है, क्योंकि अगर हमारी नफरत नॉन मुस्लिम से होती तो फिर चाइना को तो हम सर पे ना चढ़ाते। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल बुझा फरमा रही हैं और होना भी ऐसे चाहिए। हमें हिंदू से नफरत है लेकिन सिख जो है ना, हम सिखों के साथ हैं। लेकिन वो हमें मानते नहीं है। मानते नहीं है तो क्या, दुनिया के जितने नॉन मुस्लिम है वो हमें नहीं मानते, तो फिर हिंदुओं से स्पेसिफिक नफरत क्यों है। हिंदुओं से मैम इसलिए स्पेसिफिक नफरत है कि हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अच्छा। और दूसरे नंबर पे हिंदू जहाँ भी हमारे मुसलमान भाइयों के कातिल हैं। चाइना ने 700 प्लस मस्जिदों को शहीद किया है, नाउजुबिल्लाह, टॉयलेट बनाए हैं। अब बोले, अब बोले। नहीं मेरा प्लीज अपने इस नंबर को करेक्ट करिए। आपने बात ठीक बोली है लेकिन पुराने नंबर से 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को ढा दिया है चाइना ने। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है। इनफैक्ट छोड़िए, आपके टर्की की मीडिया की रिपोर्ट है। टर्की तो एक इस्लामिक देश है ना, उसकी टीआरटी मीडिया है, जाकर चेक करिए, उसका मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूं। 16,000 मस्जिदों को तबाह कर दिया गया है चीन में, 700 नहीं, 16,000। अब बोले, बोले अब। मैम देखे, ठंडा हो गया। चाइना जो है वो पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। सर जो बात गलत है वो गलत है। अगर उन्होंने ये देखिए, उन्होंने, मैंने इस पे प्रोग्राम किया था, मस्जिदें ढाई है, कोई छोटी बात नहीं है ये। मैम वो आपकी बात ठीक है, देखें हर जगह पे, हर जगह पे जहाँ पे जो लोगों ने हमारा नुकसान किया है। अच्छा। और नॉन मुस्लिम तो कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन चाइना हर जगह पे हमारी सपोर्ट बना है। चाइना, इसीलिए कहता हूं ना, बड़े दोगले लोग हैं आप लोग। अच्छा, दूसरा आपने एक बात कही थी, अभी मुझे उसका जवाब याद आ गया कि उसका भी देना था। आपने कहा कि हमारी बाबरी मस्जिद को तबाह किया है और हमने ये किया, इसलिए हमें नफरत करनी चाहिए। भाई हमें तो आप लोगों से फिर तो और चरम नंबर के नफरत करने चाहिए, क्योंकि आपने हमारे तो 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिदें बनाई। और बाबरी मस्जिद भी 19 है। कोई माई का लाल ये साबित कर दे कि वो हमारे मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था तो बात मान लूं मैं, ये प्रूव्ड है। आप हमारे मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बना लो तो वो ठीक, हमने बड़ा जी, बड़ा प्राउड वाला काम किया। दोबारा हम अपनी जगह वो ले लें तो जी देखो ये जुल्म है। तो हम अंदर जाके देखा तो ये मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे, जिसके ऊपर ये एक मस्जिद खड़ा था,
वो सब जो ना मंदिर के पिलर्स थे। फिर वहां से बहुत सारे जो ना जो मूर्तियां मिलना शुरू हुए, टेराकोटा का मूर्तियां मिल गया। तो अगर वो नीचे से मस्जिद के नीचे के एरिया से, तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे यहाँ इसके पहले एक मंदिर था और उसको जो ना तोड़ के या टूटा हुआ होगा तो उसको रीयूज करके ये मस्जिद बनाया। उसमें मैंने एक चीज और जोड़ा है, मैंने कहा दिस इज एज इम्पोर्टेंट फॉर हिंदूज एज मक्का एंड मदीना आर फॉर मुस्लिम्स। Hence, Muslims should have willingly handed it over for Hindu community to construct a huge Rama temple. That was also my statement. इसीलिए आपका ऊपर वाला भी नहीं सुन रहा है आपकी। आप लोग नमाज भी पढ़ते हो, अपने आप को सबसे सच्चा मुसलमान भी मानते हो, ये भी करते हो, वो भी करते हो, लेकिन आपका भला क्यों नहीं हो रहा? आपका ऊपर वाला जिसको आप मानते हो, आपको वो ठीक क्यों नहीं कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अंदर से आप लोग नफरती हैं, जुल्मी हैं, अत्याचारी हैं, इसीलिए नहीं बढ़ रहे हो आगे। जो आपने जुल्म किए वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन सामने वाला अपनी चीज वापस ले रहा है, वो आपको जुल्म हो जाएगा। वाह, ना जो बुरा करता है हमारे साथ वो करता रहे, बस डॉलर आने चाहिए, हम आपके साथ है। ये बात, फिर ये बात इनडायरेक्टली ये बात हो गई। मैम ये बात नहीं है, यही बात है सर, यही बात आप खुद प्रूव कर रहे हैं। आप इस बात को यहाँ लेकर ना चलें, क्योंकि अगर देखें तो चाइना ने हर कदम पे आपकी सपोर्ट की है और हर जगह पे आपका साथ दिया है। मुख्तार नहीं बनाया अभी तक हमें, क्यों? दोस्त है, दोस्त का पहला काम ही दोस्त की सलाह करना होता है ना। हजरत अली का कौल आपको याद आया कि वो दोस्त वही होता है जो आपको आपकी गलतियां बताए, दुश्मन जो होता है वही बटरिंग करता है। आप बोले मैम, मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा। क्या बात है, ये चीज, ये जज्बा, क्या बात है। जो मर्जी करते रहे चाइना, दोस्ती बेमिसाल है। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। क्या बात है, ये जानने के बावजूद भी कि वो क्या सलूक कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दी। मैम मैं चाइना को कभी बुरा नहीं कहूँगा, इसलिए डॉलर आ रहे हैं, कोई बातें रुक जाएंगे, सही बात है। डॉलर आ रहे हैं हमें और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह पे उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक बंदा आपको सपोर्ट दे, वो अंदर ही अंदर आपको बुरा समझे, वहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म करे, हमारी गैरत गवारा नहीं करती है कि हम उनको रोके? मैम अगर आप देखें ना, तो अगर चाइना के साथ हमारी दोस्ती अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बेमिसाल एक दोस्ती है चाइना के साथ हमारी, और मैं चाइना को कभी भी बुरा नहीं कहूँगा। कोई बात नहीं कि जो वो करते हैं करते रहे हमारे साथ, तो हम खुश हैं, ठीक है, डॉलर आना चाहिए बस उस चीज़ को। ठीक है, आप कह रहे हैं ना मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, हमारे मुल्क में कोई ऐसा एक्ट या लॉ फिर हमने क्यों नहीं पास किया कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वो हमारी कंट्री में आ जाए? अगर हम इतने मुसलमानों के सगे हैं तो हमने आज तक ऐसा कोई एक्ट क्यों नहीं या लॉ पास क्यों नहीं किया? मैम पाकिस्तान कभी भी नहीं जाएगा, और स्पेशली लाहौर, लाहौर का मतलब है लाहौर। लाहौर कितने माइग्रेट करके लाहौर में आए हुए हैं, आपको पता है? कितनों को सिटीजनशिप मिली है पाकिस्तान की बताएं, और कितने माइग्रेट हो गए, डाटा बताएं। लाहौर का मतलब आपको नहीं पता है? भगवान राम के बेटे थे लौ, उनके नाम पर पड़ा लाहौर। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये तो रिटन है, डॉक्यूमेंटेड है, आपके यहां मौजूद है, आपके यहां के भी लोग कहते हैं। समझे सर? कुछ और मतलब ना निकालिए। मैम इसका डाटे का तो अंदाज़ा नहीं है मुझे। हाँ जी, और सही बात। अगर देखा जाए तो मैम चाइना ने हर जगह पे आपको सपोर्ट किया है और चाइना की मिसाल जिंदा है। ब्रिक्स की मीटिंग में तो पाकिस्तान को मुंह तक नहीं लगाया था क्योंकि सामने भारत था, चाइना ने। मैम चाइना बुरा नहीं है, मैं चाइना मेंबरशिप को कभी बुरा नहीं कहूँगा मैम, चाइना को कभी भी बुरा नहीं कहूँगा, इसलिए कि चाइना की मिसाल हमारे। जिंदाबाद, वाह, चाइना जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, ये सिर्फ मुझे ही लग रहा है या आपको भी लग रहा है? नैन नक्श से ये थोड़े से हल्के चाइनीज नहीं लग रहे हैं? मतलब हो सकता है कि ये सिर्फ मुझे लग रहा हो, मैं कोई यहाँ पे रेशियल कमेंट नहीं कर रहा हूँ। नैन नक्श से होता नहीं कि भाई ये इंडियन जैसा दिखता है या ये अमेरिकन दिख रहा है, या होता है ना थोड़ा बहुत दिखता है, तो ये नैन नक्श से मुझे चाइनीज समझ में आ रहे हैं, हल्का सा इनका नैन नक्श चाइनीज वाला है। तो या हो सकता है कि इनके फादर चाइनीज हों या फिर इनकी मदर चाइनीज हों, या कोई इनके रिलेशन में, मतलब इनके क्या कहें, फैमिली हिस्ट्री में कोई चाइनीज रहा हो, चाइनीज मुसलमान ही रहा हो। मतलब थोड़ी सी झलक नहीं मिल रही है आपको? मुझे तो ऐसा लग रहा है, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। वाकई, और हम ये डिजर्व करते हैं, फिर हमें सही टाइटल दिया जाता है, गुलाम का सही टाइटल दिया जाता है। आज मुझे समझ आई कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है। मैम आज मुझे समझ आई, गुलाम नहीं है मैम, हम
गुलाम नहीं है। हम गुलाम नहीं है। कौन कहता हम गुलाम है? चाइना को बाइकआउट एक दफा फिर करे ना, फिर देखती हूँ कितना चलता है पाकिस्तान। चाइना को अभी बाइकआउट फिलहाल नहीं किया जा सकता मैम। आप समझे, हमारी जो फाइनेंशियली हमारे जो है हालात हमारे ठीक नहीं है। हमारे जो लुटेरे जो है, अच्छा वो छोड़े, एक ये सवाल में जिस तरह से उन्होंने एक एक्ट बनाया अपने मुल्क में कि उन्होंने कहा है जितनी भी माइनॉरिटीज है वो जहाँ पर भी डिप्राइव्ड है वो हमारी सिटीजनशिप यानी भारत की सिटीजनशिप आकर ले सकती हैं। हम ऐसा एक्ट क्यों नहीं बनाते? फिर हम हमेशा कहते हैं ना, हर फोरम पर जाकर कहते हैं ना कि मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया में, तो हमें इतना दिल से तकलीफ है तो हम ऐसे एक्ट क्यों नहीं बनाते कि जो मुसलमान पाकिस्तान आना चाहते हैं वो आए, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। मैम हर जगह पे आप देख लें जहाँ भी मुस्लिम्स रह रहे हैं, ये बताएंगे मुस्लिम के साथ कहाँ पे सलूक अच्छा हो रहा है। चाहे वो चीन है, चाहे वो जापान है, चाहे वो इंग्लिस्तान है, चाहे अमेरिका है, हर जगह पे मुसलमानों को नीचे दिखाया जाता है। एक जगह आप भूल गए, पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये बताएं। पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ मैम बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अवाम भी तो हम लोग इतने फिरकों में बटे हुए हैं, शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, हम लोग क्यों इतने तफरके? हम हमेशा कहते हैं बाहर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इधर नहीं जुल्म हो रहा। मुझे ये बताएं, 10-10 रुपए के लिए बाप अपने बेटे का कत्ल कर देता है, बेटा अपने बाप का कत्ल कर देता है, चोरियां, डकैतियां, मस्जिदों में धमाके, इमाम बाड़ा में धमाके, वो क्या है मुझे ये बताएं। मैम इस टॉपिक पे मैं कभी भी बात नहीं करूँ, क्योंकि मैं बच्चियों को स्पेशली मैं कहता हूँ, बेटा जिसके माँ बाप जिंदा हैं वो अपने माँ बाप का अदब करें, ठीक है कि नहीं? माँ का हम उस दर्द का देन नहीं दे सकते जो उसने 9 महीने में अपनी कोख में रखा है, ठीक है कि नहीं? मैं कहता हूँ माँ के कदम धो के पिए, खुदा की कसम जन्नत मिलेगी दुनिया में भी। मैं आपको वो कह रही हूँ कि आपने बोला ना, क्योंकि हम मुसलमान हिंदू पर बात, ये उस दिन वो सबसे बड़ी ड्रामेबाज लड़की मिली थी, आज ये सबसे बड़े ड्रामेबाज पुरुष मिल गए। इनके शुरू से आपने एक्शन देखे, बड़े जबरदस्त एक्शन लग रहे हैं भाई, बड़ा जबरदस्त ड्रामा किया आपने, गजब देखा आपने, आंखों में आंसू आ गया। सही जवाब नहीं दे रहे हैं, मामला फंस रहा है क्योंकि पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि शिया मस्जिदों में ब्लास्ट करके शियाओं को मारा जा रहा है, तब वहां पे मुसलमानों पर जुल्म नहीं है। अहमदिया मुसलमानों को तो बेचारों को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया पाकिस्तान ने, वो मुसलमानों पर जुल्म नहीं है। आपस में मर कट रहे हैं, 72 फिरके हैं, वो मुसलमानों पर जुल्म नहीं है। लेकिन कोई दूसरा आके कुछ कर दे, लड़ाई झगड़ा हो जाए, वो मुसलमानों पर जुल्म है। ड्रामा बंद करिए सर, ये इंटरनेट का जमाना है, दुनिया अब इन ड्रामों पर ना फौरन पकड़ लेती है कि वाह गजब का ड्रामा है। करे तो मैं कह रही हूँ यहाँ पर जो मस्जिदों में धमाके हुए, क्या वो मुसलमान नहीं थे? बताएं। मैं वो कह रही हूँ, उन पर कौन फोकस करेगा भाई? जुल्म तो फिर यहाँ पर भी हो रहा है ना। जी मैम बेशक जुल्म हो रहा है, लेकिन हम चाइना को कभी भी डिग्रेड नहीं कर सकते मैम। मैं बातों की एक बात, चाइना को नहीं डिग्रेड, कभी भी डिग्रेड नहीं करूंगा मैम, क्योंकि चाइना हमें हर जगह पर चाइना ने हमें सपोर्ट की है। वेरी गुड। और कयामत तक वही हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हम लेते रहेंगे भाई, डॉलर आना चाहिए बस। तो मैम क्या कह सकते हैं, आपके हालात ऐसे हैं, आप एक नॉन मुस्लिम की ही फिर मदद ले रहे हैं। तो मैम नॉन मुस्लिम, लेकिन वो हमारी सपोर्ट तो करते हैं ना हर जगह पे। आप देखें ना, वो हर जगह पे आपको सपोर्ट करते हैं। आपको डिफॉल्टर से बचाया है चाइना ने, ठीक है? कर्जा छुड़ाया जी, कर्जा छुड़ाया आपका, देना है हमने, कर्ज छुड़ाया नहीं है, देना है अभी हमने उनका कर्जा, अभी हमने उनका कर्जा देना है, लेकिन फिर भी वो हमें वो फोर्स नहीं करते कर्जा देने वापस देने के लिए। देते हैं उन्होंने, ये देखें अभी पिछले साल की बात है, उन्होंने कहा था अभी हमारा कर्जा दो। देखिए सर, चाइना अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, तो वो कोई हमें मुफ्त में नहीं दे रहा। आपने ये चीज नोट नहीं की? कौन सा प्रोजेक्ट है जो उसका यहाँ पर मुफ्त है? दोस्त है तो फिर मुफ्त में दे दे हमें, हमारा कर्जा उतार दे। वो ग्वादर पोर्ट का क्या हुआ है सर, जरा बताएंगे प्लीज? पाक चाइना दोस्ती ने क्या किया है ग्वादर पोर्ट पर? जाकर रिसर्च करिए, पढ़िए, तब तो पता चलेगा कि असली खेल क्या किया है चाइना ने ग्वादर पोर्ट पर। मैम चाइना ही है, हाँ चाइना ही है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, और हमें से भी ऊंची है सर, शहद से भी मीठी है। हमारी दोस्ती तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह
हम किसी से पीछे रहने वाली कौम नहीं है और ना रहेंगे। सॉरी टू से अभी तो हम सबसे पीछे ही हैं। नहीं मैम, इंशाल्लाह ये मरियम बीबी आई हैं और मरियम बीबी इंशाल्लाह ताला बहुत नया पाकिस्तान। नो नो नॉट ए नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान कहने वाले गर्क हो गए मैम, दफन हो गए। आपको मालूम है क्या किया इन्होंने? लेकिन ये इस्लाम के खिलाफ नहीं हो गया कि मरियम बीबी आ गई हैं? आप ही के यहां आवाज उठ रही है कि एक महिला हुक्मरान कैसे हो सकती है, हम उसके अंडर में नहीं आ सकते हैं। एक फिरका आपका ये कह रहा है, इस्लाम विरोधी बात बता रहा है कि महिलाएं कैसे आपके ऊपर राज कर सकती हैं। महिला राज नहीं कर सकती, महिला हुक्मरान नहीं होगी, हम उसके नीचे नहीं रहेंगे। ऐसा आपके यहां से बातें उठ रही हैं भाई, तो गैर इस्लामी काम हुआ ये तो। गुर्दे फेफड़ों का कारोबार किया इन्होंने, मालूम है? कोरोना फैलाया। कोरोना क्या था? कोरोना नहीं था। इंग्लैंड ने अपना सारा जो ओल्ड एज खत्म किया और पाकिस्तान ने भी अपने जनाब यहाँ पे क्या नाम है, जितने कहने वाले हैं इन्होंने बिजनेस किया मैम, बिजनेस किया इन्होंने। भी बिजनेस हो रही है, जो हम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ कि हमारे दिमागों पे जो पर्दे पड़े हुए हैं अल्लाह ताला उनको ख़त्म करे। थैंक यू सो मच जी। इस पे जितनी बात की जाए बहुत कम है, क्योंकि उनके अंदर जो है ना मुहिब वतनी कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए एज पॉलिसीज़ बनाते हैं और आए रोज़ एक कोई ना कोई एक नई पॉलिसी बनाई जाती है। देखिए, इससे वो अपने जितने भी उनके हिंदू, सिख, ईसाई जो जितने भी उनके वो हैं फ़िरके वाले या मुसलमान नहीं हैं, बाकी वो जो जितने भी हैं वो वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे उनको इज़्ज़त मिलेगी, वहाँ उनको रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा, उनको रहने की जगह मिलेगी। तो ज़ाहिर सी बात है उनके अंदर भी उस मुल्क के लिए ना एक क्या कहते हैं जज्बा पैदा होगा और वो वहाँ का जो है ना बड़ा अहम रोल अदा करेंगे उनकी मईशत को आगे बढ़ाने के लिए। और बहुत से अब ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि वो अपने दूसरे ममालिक में तंग हो गए हैं जिसकी वजह से वो उधर गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऐसी बात नहीं है कि वो किसी काम के नहीं होंगे, उनको वहाँ पे मौके नहीं मिलते होंगे, वहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ के अंदर आते होंगे, इसी वजह से वो वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से इज़्ज़त मिलेगी। तो वो उसकी बेहतरी के लिए वहाँ के पाकिस्तान से बहुत हिंदू चले गए हैं वहाँ और बाहर जाकर खुश भी हैं, जश्न मनाया उन्होंने। क्या वजह है? ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तानी थे ना वो भी, वो चले गए वहाँ पर। यहाँ माइनॉरिटीज़ का क्या आलम है? जी, उनका जाना बनता था, क्योंकि यहाँ पर मैं भी और भी बहुत से लोग काम करते हैं। तो जब कभी किसी गैर मज़हब से यानी हिंदू से बात की जाए ना, तो उनको सीधा साधा वैसे ही कहा जाता है कि वो इंडियंस हैं, तो उनको पाकिस्तानी वैसे ही नहीं समझा जाता। तो उनका जाना तो जो है ना उन पे फ़र्ज़ था, बल्कि उनको चाहिए था कि वो इन जैसे लोगों में, हम जैसे लोगों के अंदर रहना। वैसे ही हम उनके लिए डिज़र्व नहीं करते, वो डिज़र्व करते हैं वहाँ पे जहाँ पे उनको इज़्ज़त मिले। देखिए, यहाँ पे उनको ना तो किसी किस्म का कोई हकूक़ दिए जाते हैं। ठीक है, हकूक़ उनको तो फिर मैं अब क्या कहूँ, उनको छोड़े, यहाँ पे हम लोगों को खुद नहीं मिलते। ठीक है ना, एक तो होता है ना कि आप लोगों को मिल रहे हैं, उनको नहीं मिल रहे। उनको तो इतने 1% भी नहीं मिलते, बाकी लोगों को भी नहीं मिलते। ठीक है ना, यहाँ पे हकूक़ किनको मिलते हैं? जो लोग पावर में हैं। ठीक है, जो लोग पावर में हैं, सब हकूक़ उन्हीं के लिए हैं, सब जो लॉ है, जो कानून है, वो भी उन्हीं के लिए हैं। ठीक है, गरीब आदमी के लिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, उनके लिए कुछ भी नहीं यहाँ रखा हुआ। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर अगर आप मुस्लिम हैं और कोई दूसरा जो है ना वो गैर मुस्लिम है ना, अगर उससे खार निकालनी है तो ब्लास्फेमी का केस डाल दो उस पर, कोई पूछेगा नहीं क्या हुआ है, कोई कुछ नहीं करेगा। वो लोग जाएंगे, उनको कत्ल कर देंगे, सर काट देंगे, उनके घर जला देंगे और पूछने वाला इशू इन पाकिस्तान एग्जैक्टली। और इसको कंट्रोल करने की भी हमें ज़रूरत है कि पहले खबर की तस्दीक करें, अगर ऐसा कुछ हुआ है कानून के हवाले करें। देखिए, हमारे बुक्स में और हमारे जो रॉन्ग नंबर मौलवी, ठीक है ना, उन्होंने हमारे यंगस्टर तो छोड़ दें, जो पहले के हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके भी माइंड को इस तरह से डाइवर्ट कर दिया गया हुआ है ना कि इंसानियत का एलिमेंट निकाल दिया गया हुआ है। ठीक है, हमारे इस्लाम को भी बुरा जो है ना वो पढ़ाया जाता है कि जंग लड़नी है, ये करना है, वो करना है। असल में जंग लड़नी तो अपने नफ्स के साथ है ना। और यहाँ पर कहा जाता है हिंदू को मारो जी, क्या कितने काफिर मारोगे, पता नहीं ऐसे करके कितने नारे बना दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको मौका मिलेगा यहाँ से जाने का तो वो तो शुक्र करेंगे।
भाई वो शुक्र करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोज़गार मिलेगा, इज्जत मिलेगी और वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सकेंगे। इस्लाम में तो कोई जबर नहीं है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसी वर्क की वजह से उनकी अपनी एक पहचान भी बन गई है। जैसे फिल्म आती है कोई यार ये तो वही बंदा है ना, इसका भी कोई यूट्यूब चैनल है, लगता है कि ये चैनल अपना चलवा के ही मानेगा। इस बेचारे को भी बड़ी दिक्कत हो रही है, ये बार बार अलग अलग चैनलों पे आ रहा है भाई हमारा। मैंने अच्छा है, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि कंटेंट पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अपना चेहरा चमकाने से बदले अच्छा है कि कंटेंट पे मेहनत करें तो लोग देख लेंगे, वरना खैर अब पता नहीं मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी। कोई न्यू फिल्म आती है ना तो ये विलन का बड़ा नाम मशहूर हो जाता है, हीरो का नाम बड़ा मशहूर हो जाता है। तो इसी तरह जो नरेंद्र मोदी साहब हैं ये बड़े पॉपुलर हैं माशाल्लाह, बड़ी इनकी पर्सनैलिटी है, बड़ा ये दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं। कई लोग इन्हें बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन वो किसी को इस वक्त देख नहीं रहे हैं। जैसे वो दावत दे रहे हैं, यहाँ की पाकिस्तान की माइनॉरिटी जो है, हिंदू जो है वो भी गए हैं। ज़ाहिर सी बात है, नेशनैलिटी अगर उन्हें मिल रही है तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है भारत का। हाँ, लेकिन वजह क्या हुई कि वो पाकिस्तान से चले गए? उनको यहाँ पर कौन कौन से डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था? देखिए वो थे तो पाकिस्तानी ना, क्योंकि यहाँ उनका जन्म हुआ था, यहाँ वो पैदा हुए थे, लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि भारत नेशनैलिटी दे रहा है तो वो वहाँ चले गए। इसका मतलब है उनको यहाँ पर कुछ फेस करने को मिला था। तो कैसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं? आपने डिफिकल्टी की नहीं, आपने, मुझे लगता है कि निम्रा ठीक तरह से आपने इस केस स्टडी को पढ़ा नहीं है। फैसला होने के बाद वो नहीं आए हैं, वो पिछले कई साल हो गए वो आके रह रहे हैं वहां से। वो तंग आके जान बचाकर भाग आए, तब तो सीए आया भी नहीं था। कई कई साल से रह रहे हैं, जोधपुर में कैंप है, दिल्ली में कैंप है, रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं वो, और वो सीए का ऐलान होने के बाद नहीं आए हैं। वो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल पहले से आके रह रहे हैं, 10-10 साल, 11-11 साल पहले से आके रह रहे हैं। की बात की है, देखिए पाकिस्तान में थोड़ा सा है, सभी लोग नहीं है, चंद लोग हैं। तू ईसाई है, तू हिंदू है, तू गैर मजहब है, तू मंदिर जा रहा है, तेरे साथ हमने खाना नहीं खाना, तुझे हमने खाना नहीं देना, ये नहीं करना यार, बर्तन में नहीं खाना, तू अछूत है। हाँ, मतलब वही ना कहने का उन्होंने हमारे जो मुस्लिम जो लोग हैं ना, हमारी मेजोरिटी के लोग जो हैं, चंद लोगों की बात कर रहा हूँ, इन्हें जो है ना कम से कम इंसानियत के साथ प्यार करना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है गैर मुस्लिम के साथ बड़ा अच्छा रवैया अख्तियार करते थे, जो कि हमें भी हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया, तबलीग दी कि आप जो ये माइनॉरिटी है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, वट जितनी भी ये अपना मज़हब के लोग हैं, गैर मज़हब के लोग हैं, ये भी अल्लाह के बंदे ही हैं, सभी इंसान हैं। अगर फ़िरक़ों में बट गया तो क्या हुआ? ज़ाहिर सी बात है, अगर उन्होंने अपनी इबादत करनी है वो मंदिर में जाएंगे, ईसाइयों ने अपनी इबादत करनी है वो चर्च में जाएंगे, हमने नमाज पढ़नी होती है हम मस्जिद में चले जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा इकदाम नरेंद्र मोदी ने अगर नेशनैलिटी की बात की है तो भाई साहब ऐसा होता क्यों नहीं है? जो आप ये बात बोल गए हैं कि नबी ये बोल के गए, नबी वो बोल के गए, तो ये किस नबी को फॉलो कर रहे हैं जो मस्जिदों को मंदिरों को तोड़ देते हैं, चर्चों को तोड़ देते हैं, माइनॉरिटीज पर जुल्म करते हैं? ये तो फिर इस्लाम नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, तो इन्हें इस्लाम से बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा? या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर वो झूठ बोलते हैं, दोनों में से फैसला करके बताइए कौन झूठा है। ये गोलमोल बातें नहीं चलेंगी भाई साहब। भाई इससे बड़ा पाप क्या होगा कि जो बातें आपके नबी कह के गए हैं वो आप नहीं मान रहे हो। नहीं मान रहे हो तो भाई उसकी सजा क्या मुकर्रर की गई है? सजा क्यों नहीं दे रहे हो आप ऐसे लोगों को? और अगर आप सजा नहीं दे रहे हो इसका मतलब है कि आप मुझे बता रहे हैं या तो आपके नबी ने वो बात नहीं बोली है। कोई एक ही तो सच होगा ना। अगर जो बात उन्होंने बोली है और वो फॉलो नहीं हो रही है, इट मीन्स कि इधर गड़बड़ है, फिर तो उनको निकाल बाहर कर, उनको सजा दो, उनको गैर इस्लामिक करार दो। और अगर ये भी कहते हैं कि नहीं हम तो वही कर रहे हैं जो हमारे नबी कह के गए हैं, तो फिर आप झूठ बोल रहे हो कि नबी ने ये बात बोली है, नबी ने वो बात नहीं बोली है। फिर कोई तो एक झूठ है ना मामला, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। है तो मेरे ख्याल में मैं तो कहता हूँ ये बहुत बड़ा इकदाम है उनका। यहाँ पर पहले भी हिंदू जो थे उन्होंने अपने वीडियो मैसेजेस भी पहुंचाए थे इंडिया तक कि हमें वहाँ पर बुला लिया जाए। मुझे ये बताएं कि माइनॉरिटीज जो हिंदू, सिख, ईसाई हैं, जो पाकिस्तान में रहता है उसका भी ये पाकिस्तान है, लेकिन फिर
क्यों उनके मंदिर, उनके चर्चे ढा दी जाती हैं? क्यों ऐसा होता है? हालांकि वो हैं हमारे पाकिस्तानी भाई, क्यों इतने तफरके में हम पड़े हुए हैं? इतना हमने क्यों उन पे तशद्दुद कर दिया? सिलेबस ये जो 2 नंबर मौलवी हैं, सिलेबस में हमें यही मेंशन किया जाता है कि हमने जंग करनी है, वार करना है, ठीक है। फिर उसके अलावा हमारी ब्रेन वाशिंग की जाती है। जैसे यहाँ पाकिस्तान में खुदकश धमाके हुए बेशुमार, ठीक है। कोई कहता है राग के एजेंट है, कोई कहता है तालिबान है, उनकी ब्रेन वाशिंग की गई है। इसी तरह हमारे मुस्लिम जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, इनकी ब्रेन वाशिंग की जाती है, ठीक है। हो गया ना। तो कहने का मकसद है चर्च को हम गिराते हैं, हम चर्च गिराएंगे, वो हमारी मस्जिद को गिराएंगे, डिमोलिश करेंगे। अगर हम उनके मंदिर को डिमोलिश करेंगे, वो हमारी मस्जिद को करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर वो जा रहे हैं उनके लिए तो खुशी का क्यों डिमोलिश करेंगे भाई? आपने वहां कराची में मंदिर डिमोलिश किए, तो हमने इधर कौन से मस्जिद डिमोलिश कर दी? या पाकिस्तान में कौन सा मस्जिद डिमोलिश हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपकी तरह नहीं है, प्लीज ऐसी बातें मत क्या करें। हम आपकी तरह नहीं है, हमारा दिमाग खराब नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है तो उसका बदला हम यहां के लोगों से निकाले। क्या है भैया, ये तो हमारे लोग हैं। हाँ, आप इसका उल्टा करते हो, यहां पे कुछ होता है तो उसका बदला वहां के हिंदुओं से निकाला जाता है। तो भाई ऐसी बेवकूफी तो आप ही कर सकते हो। किसी और देश का मामला, चूंकि धर्म का मामला है, तो वहां अपने पाकिस्तानियों का, जिन बेचारे हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं, आप उन पर जुल्म करते हो। हम आपकी तरह नहीं है सर कि आप वहां हिंदू पर जुल्म करोगे तो हम यहां मुसलमानों पर जुल्म करेंगे। भैया वो हमारे ही मुसलमान है, हमारे देश के मुसलमान है भाई, हम क्या जुल्म करेंगे भाई? गजब सोच है ना, फट से अपने ही बराबरी वाले पे ले आते हो आप लोग। अरे सर बैठा हूं ना मैं यहां पे, एक एक शब्द पकड़ता हूं सर, छोड़ूंगा नहीं ऐसे। मकाम है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हिंदू जो लोग हैं, यहाँ के खुल के वो इबादत नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे घूम फिर नहीं सकते हैं खुल के। कभी कोई अपना फतवे लगाता है, कभी कोई आवाज़ें कसता है। यार देखो, वहाँ पे मैं इंडिया में नहीं कहता, इंडिया में भी कई लोग ऐसे हैं जो जेलस हैं, ठीक है। वो अच्छा नहीं सलूक करते हैं मुस्लिम के साथ। एक्सट्रीमिज्म होती है, हाँ, सभी मुल्क में कहीं पर भी होती है। हाँ। जी, तो वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो कि मुस्लिम के साथ अच्छा रवैया नहीं इख्तियार करते हैं। पिछले दिनों में खबर एक शाया हुई थी, मैं वर्ल्ड न्यूज़ की खबर है ये, ठीक है। मैंने 3-4 दिन पहले खबर देख रहा था, हमारे मुस्लिम भाई जो है जुमा पढ़ रहे थे, तो इंडियन जो पुलिस है वो आगे उन्हें ऐसे ठुड्डे मार रही थी। पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया था ना। बड़ा अच्छा इकदाम है। देखिए जी, नरेंद्र मोदी जो है, अगर वो देखते हैं कोई ऐसा इकदाम कर रहा है, कोई रॉन्ग चल रहा है, तो उसका फौरी एक्शन लेते हैं। उन्होंने ये कहा। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि देखिए, लात तो नहीं मारनी चाहिए थी, ये बात बिल्कुल, तो किसी भी रिलीजन का बंदा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वाले का व्यवहार ठीक नहीं था, मैं तो इस पर बिल्कुल ये कहूंगा, लात नहीं मारनी चाहिए थी। हाँ, लेकिन जबरन जब मना किया जा रहा है कि भैया आप रोड पर बैठकर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, मस्जिद है, आप जाइए वहां पर नमाज पढ़िए, क्या दिक्कत है? बगल में ही मस्जिद थी, वहां पर जगह है, वहां जाइए, इतनी लाखों मस्जिदें हैं, वहां जाकर पढ़िए जगह नमाज। लेकिन जानबूझकर मना करने के बाद भी अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे जाके पढ़ेंगे, परेशानी होगी, तो ये भी तो गलत है ना। पुलिस वाले ने लात मारी, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। उसने लात मारी, ये गलत है। वो वहां पे हिंदू होता, मुसलमान होता, सिख होता, कोई भी होता, लात मारना इस गलत। जो चीज गलत है उसको गलत कहा जाएगा। तो ये भी गलत है कि आप रोड पर आके नमाज पढ़ेंगे, जबरन पढ़ेंगे, मना करने के बावजूद पढ़ेंगे। और पुलिस वालों ने बहुत बोला कि भैया मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है? चलिए वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। देखिए, बाकी बातें ये हैं कि जो जिन्हें लगता है कि भाई प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आएंगे, और जो आए हैं अभी उनके लिए है, 2014 से पहले जो आए हैं लोग उनके लिए है, और जो आगे भी अगर आना चाहेंगे तो वो आ जाएंगे। लेकिन आना तो उन्हें वहाँ से होगा ना, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो हो। मैं आपको अफगानिस्तान से आए कुछ सिखों की बातें सुनवाना चाहता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये क्यों जरूरी था। सुनिए। मोदी जी, आपको पता नहीं, आज एक भगवान है। मोदी जी ने जो किया है ना, ये सैकड़ों साल तक नहीं हो सकते भाई साहब। ये कोई आसान बात नहीं। मोदी जी हो ना हो,
मोदी जी ने बड़ा कुछ किया है, बड़ा कुछ। राजनीति लोग जो भी बोले, हम अफगानिस्तान में रहते थे तो जब लड़ाई शुरू हो गई आना जाना, हमने सोचा ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हुआ। ये मोदी जी था जो हवाई जहाज भिजवाया था, ये मोदी जी था जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज को भी लेके आया, ये मोदी जी है जो ये कामयाब बनाया। उन्होंने हमारे से वादा किया था कि थोड़ा सब्र रखिए, ये पास हो जाएगा, तुम्हारे सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। पर मैं एक बात बता दूं, जो मोदी है मुमकिन है। तो कुल जमा बात ये है कि जहां पर जिनको जान माल की फिक्र होगी, उनको लगेगा कि जुल्म हो रहा है, तो वो भागकर ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे वो सेफ फील करेंगे, और भारत उन्हें सेफ लगता है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पे? कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। वही घिसा पिटा पुराना डायलॉग चाचा ने भी मारा। चाचा की वैसे टुकाई लोग ने काफ़ी अच्छे तरीके से की है। यहूदो नसारा कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता। इस पर क्या बोलेंगे, क्या लगता है आपको, ये किस तरफ जाती है यहूदो नसारा? तो फिर इसमें वो जिस तरह क्या नाम है, कुड़ी मुझे बोल, लड़की का नाम यार मेरी बात सुन, जो चाचा ने बात की है ना, पता उसको खुद भी नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ना हमारे कुरान पाक में कि यहूदी नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, इसको आगे डिटेल में पढ़ना चाहिए। इसके मतलब के कह लें कि इसलिए आप भी डिटेल समझा देंगे उसको। मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में क्यों बोलूं, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मुझे कभी इस तरह मैंने नहीं कहा। यहूदी तो क्लियर हो गया ना, यहूदी तो क्लियर है। अब नसारा में क्या शामिल है ये नहीं पता। अब यहूदी हैं, यहूदियों के बारे में एक्सप्लेनेशन से भी पढ़ना चाहिए हमें कि ये कैसे है, क्यों है। हम सिर्फ बाहर बात में दीन को वैसे शेम होनी चाहिए जब हम ये कहते हैं कि यहूदियों नसारा मेरे दोस्त नहीं होते, लेकिन हम यहूदियों के बनाई हुई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जिस तरह अब ये मोबाइल फोन है, इसके अंदर चिप है, उसके बाद उनकी नेट सर्विसेज है, उनके बैंकिंग सिस्टम है, सारी बैंकिंग सिस्टम के अंदर आपके हेड जो है आपको मिलेगा, वो कम से कम आपको यहूदी मिलेगा यार। वो तो बिल्कुल चिप जो है मोबाइल माइक्रोसॉफ्ट सारे यहूदी। जी, दोस्ती की बात, दोस्ती और चीजें लेने में बड़ा फर्क है। हम उनसे देखें के लेते हैं, हम हमारी दोस्ती तो नहीं, हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि मतलब कि तो फिर क्यों लेते हैं? इजराइल नहीं जा सकते, क्यों लेते हैं? ये तो मेरी बात सुने, ये तो हम खरीदते हैं, किस्म के शेयर्स खरीदते हैं, हम इसको लेते नहीं, हम दोस्ती तो उनके साथ नहीं है ना। ये तो चीजें लेनी पड़ती है। इस तरह तो चाइना से भी हम लेते हैं, चाइना भी तो एक गैर मुस्लिम कंट्री है, चाइना से भी लेते हैं, और तो काफी तो वो भी नसारा में शामिल हो सकता है। हाँ, चाइना की बात कर दी, चाइना के बारे में बात हुई है कि 16,000 मस्जिद TRT वर्ल्ड की स्क्रीनशॉट लगाया था अपना लोग सर ने। 16,000 मस्जिद, ये तुर्की के मीडिया आउटलेट की वो स्क्रीनशॉट था जो लोग साथ ने दिया है। उस पर क्यों बोलता है भाई? गलत किया उसने, बहुत गलत। अगर ऐसा किया, हाँ, अगर ऐसा कर रहा है, चाइना असल में दोस्त है ना हमारा, तो इस वजह से पापा है, दोस्त और होता है पापा है। दोस्त नाम हम दोस्त का देते हैं, लेकिन मानते भी की है। असलम भाई पापा है, पापा कदम से बोलो। पाकिस्तान का पैसा देता है, पाकिस्तान पापा नहीं, पापा भाई उनका होगा जो उनसे लेते हैं या खाते हैं। हम तो ना लेते हैं ना उनसे खाते हैं, जो बड़ों को देते हैं, बड़े ही उनके होंगे बेटे या जो भी आए। लेकिन बात असल में ये है कि यहूदी नसारा की उसने बात की है, यहाँ पे भी हमारा कह लेंगे डबल स्टैंडर्ड है। अगर हम यहूदी नसारा के साथ नहीं ताल्लुक रखना चाहते तो उनकी चीज़ें जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनका भी बाइकआउट कर देना चाहिए। पेप्सी है, उसके बाद ये बहुत सारी और टेक्नोलॉजी। मैंने सुना है कि आज KFC भी बैन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। KFC पाकिस्तान में सारा कुछ बैन हो गया है। KPK में बकायदा तौर पर हो चुकी है, काफी उसकी ब्रांचेस में ना वो सील हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। क्या नहीं, क्या फायदा क्या होगा यार इससे? बाकी फायदा मेरी कोई फायदा होगा पाकिस्तान को तो फिर बता दें। पाकिस्तान अच्छा, फायदा तो होगा। जो लोकल हमारी प्रोडक्ट्स हमारी खाने की चीजें हैं वो ज्यादा सेल होगी, जो उनका ब्रांड था वो यूज होता था, लोग इनकी इसकी तरफ। अच्छा, पाकिस्तान को फायदा होगा। बातें ये हैं, अंकल बोले कि हमें इंडिया से इसलिए नफरत है क्योंकि उन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद गिराई। उसके काउंटर में लोग सब बोले अगर आपको बाबरी मस्जिद इतना दुख है तो जो 60,000, अल्लाह बेहतर जानता इतनी है कि नहीं है, इतनी जो है ना तादाद बताई है लोग सर ने। अब इसके जिम्मेदार खुद लोग सर है, मैं तो उनकी बात पर बात करूँ, आगे सच है झूठ अल्लाह बेहतर जानता है। अगर इतनी ये मस्जिद उनके मंदिर गिराया गया है तो लोग सर ने कहा तो फिर हमें आपसे ज़्यादा भी नफरत करनी चाहिए। अच्छा, मतलब हिंदुओं को मुसलमानों से ज़्यादा भी नफरत करनी चाहिए। फर्ज कर लें कि ऐसा हुआ है, फर्ज कर लें फॉर एग्जाम्पल
मुझे कंफर्म नहीं है। 60,000 सॉरी मैं फिर गलत बोला, 16 अच्छा चलेंगे 1000 भी हो, मंदिर गिराया गया था 60 मंदिर। ये तो फिर वो बात होगी ना कि उस वक्त तुम्हारा दौर था, तुमने जी भर के जो कहा है कर लिया। आज हमारा दौर है, हम जो मर्जी हम कर लें, हम इक़्तिदार है, हमारे पास पावर है तो हम जो मर्जी कर लें। मुसलमानों ने फॉर एग्जाम्पल किया तो मतलब मंदिर गिराया तो उसके ऊपर मस्जिद बनाई तो गलत किया। तो आज अगर बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। कौन? आप। मैं बिल्कुल इस पे कायम हूं। मंदिर के ऊपर इसको आपको डिटेल में फिर आगे बैकग्राउंड का आपको पता चल गया हो, ये चल जाएगा। मंदिर के ऊपर हम मस्जिद नहीं बना सकते भाई। जो मंदिर का एरिया है ना, जो बाउंड्री मंदिर की उसके ऊपर भी नहीं बना सकते। उसकी रीजन है बहुत सी जो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, टाइम काफी लग जाएगा। अच्छा फिर आप वो के मोहम्मद इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे थे कि जब हमने ये खुदाई शुरू की तो उसके अंदर जो पिलर्स थे, वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त पिलर्स मिले, मूर्तियाँ मिली, ये सारी एविडेंसेस ऐसे मिले जिससे ये साबित होता था कि वहाँ पहले मंदिर था। ठीक है ना यार, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर किया था तो वैसा किया तो नहीं सही हुआ, लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका है। अब आप उसको दोबारा रिपीट करेंगे तो क्या आप सही करेंगे इसको? ये तो आपके लिए भी इस वक्त भी खतरा, आपके मुल्क में अफरा तफरी मच सकती है। कुछ नहीं हुआ, अब तो मंदिर बन गया मुसलमान, अब तो राम मंदिर बन गया। उसके अलावा जो दूसरी मसाजिद, यार आज भी तो मुसलमान के दिल में देख लो ना, तो उनका जब दिल खोलोगे तो उसमें जख्म हो चुके हैं। अब ये मस्जिद जो है इलाज उसका यही है कि इलाज जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट जो दूसरी मसाजिद के बारे में कहते हैं ना, ज्ञान पापी है या दिल में, अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ ना, अगर आई हुकूमत मुसलमानों की तो उन्होंने मंदिर गिरा के वहाँ पे मस्जिदें तमीर कर दी, और जब आई हिंदुओं की हुकूमत तो उन्होंने मस्जिदें मंदिर जो है वो बना दिए। ये तो मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे जिनकी हुकूमत आती गई वो अपने इख्तिदार में आगे मौजूद करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई मुसलमान की पहले हुकूमत आई थी तो उसको मंदिर नहीं गिराना चाहिए था, मस्जिदें ही बनानी थी तो किसी और जगह बना लेते। जाहिर सी बात है वहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और मुसलमान दूसरी जगह थोड़ी थी, वहाँ पर मसाजिद तो ये जो लड़ाई है मेरे ख्याल में अब चलती जाएगी जब तक अच्छा इक़्तिदार जो है वो आगे बातें तो बड़ी है। एक और बात इंकशाफ हुआ कि भगवान के बेटे थे लौ, उसके नाम पर नाम रखा गया लाहौर का। ये लोग सामने बड़ी चौंका देने वाली इंकशाफ किया। वैसे ये तो मुझे लगता है लौब थे ना भगवान के बेटे, वो कह रहे थे वो लौब थे। हिस्ट्री के बाद पूरे आउटलेट भी एक स्क्रीन शॉट भी दिया, वो बेटा थे लौब, उसके नाम पर लाहौर लिख रखा। यार लाहौर का मुझे पुराना नाम भूल चुका है, मैंने एक दफा हिस्ट्री की बुक में पढ़ा था, एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे थे तो हर सिटी का हमारा पुराना नाम था, तो लाहौर इसका अब चेंज कर दिया गया। तो लाहौर के पीछे लियाहौर था, तो क्या लियाहौर नहीं, ये नहीं, लाम ये अलिफ था, ये भी शायद ये हो सकता, मुझे भूल गया। अच्छा, किसी ना कोई तो बैकग्राउंड रीजन होगी जिसकी वजह से ये रखा गया लाहौर। जिस तरह फैसल जो है ना, पहले लायलपुर था, फैसलाबाद है, शाह फैसल के नाम से फैसलाबाद रखा गया। तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड हमें नहीं पता, लेकिन चौंका दिया है कि ये उनके नाम से, उसके नाम से ये रखा गया है। राम के बेटा था उसका भगवान तो पता नहीं इसका भी हमें नहीं पता इसके बारे में, तो क्या बोले। चलो जी, बात यह है कि अंकल ने बड़ा मज़ाहिया बातें की, मैं तो इसको मज़ाहिया बातें कहूँगा। जो बातें हकीकत से हटकर होती हैं वो मज़ाही होती हैं, फ़न के लिए होती हैं। खैर मिलता है वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।